नमस्कार, द इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। जब से ऐलान किया अमेरिका ने कि ईरान के साथ डील हो गई है, राष्ट्रपति ट्रंप ने जब से बोला, तब से मैं उसके टर्म्स देख रही हूं। उसमें क्या क्या है, इस डील में ऐसा क्या है, कौन सी ऐसी बात है जिस पर आखिर दोनों के बीच समझौता हुआ है। जो मुझे समझ में आया कि डील आखिर ये है क्या, वो ये कि 60 दिन का अंतरिम विराम है। इस विराम के दौरान बाकी चीज़ें होंगी। ये जो विराम है, युद्ध विराम है, इस पर आखिरी मुहर लगेगी शुक्रवार को जिनीवा में। पाकिस्तान होस्ट करेगा और बाकी जो देश हैं जेडी वांस रहेंगे और अमेरिका का ईरान का प्रतिनिधिमंडल रहेगा। ये साइन करेंगे और कहा यह भी जा रहा है कि दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर फॉर्मेलिटी के साथ होगा। और उसके बाद जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि नाकेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटा ली जाएगी और ऑयल विल फ्लो और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपकी समझ में आया कि असल में डील में है क्या, पॉइंट्स क्या हैं? क्योंकि अगर ईरान की तरफ से देखें तो कई वहाँ से मीडिया आउटलेट से ये आ रहा है कि 14 पॉइंट्स हैं और इन 14 में ये कहा गया है, वो कहा गया है। लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का भी एक बयान आया, उन्होंने कुछ चीज़ों को नकार दिया है। जेडी वांस का, जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका भी बयान आया है। उन्होंने भी कुछ बातों को पहले जो कहा उसको फिर बदल दिया। अमेरिका ये कह रहा है कि परमाणु हथियार ईरान नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा। लेकिन ईरान की तरफ से क्या खबर आ रही है? ईरान की तरफ से ये खबर आ रही है कि हम तो पहले भी नहीं कर रहे थे। तो अब जब अमेरिका कह रहा था लगातार कि भाई हम तो उनका परमाणु डस्ट उनको चाहिए और जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो चाहिए वगैरह वगैरह, तो जब वो कुछ कर ही नहीं रहे थे तो फिर समझौता किस चीज़ पर हुआ है अगर न्यूक्लियर मुद्दे को देखें? चलिए, अमेरिका कह रहा है कि $300 बिलियन वो इन्वेस्ट करने ईरान में नहीं जा रहा है। साफ तौर पर इसकी सफाई दी गई है। कहा गया कि भाई अमेरिकी जो टैक्स पेयर हैं वो एक पैसा रिकंस्ट्रक्शन के लिए ईरान में नहीं दे रहे हैं। ये असल में खाड़ी देश, वो पड़ोसी देश जिनमें यूएस मिलिट्री बेसिस थे और जिसके कारण ईरान ने उन पर हमला किया था, उनको नुकसान पहुंचाया था, ये खाड़ी देश असल में $300 बिलियन रिपेरेशन जो है, मुआवजा जो है, रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट जो है वो ईरान को दे रहे हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एट द एंड ऑफ द डे, चाहे कोई भी दे रहा हो, ईरान को $300 बिलियन मिल रहा है। ये भी उनके फ़ायदे की बात है। ये बताया जा रहा है, जो भी अलग अलग मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है सूत्रों के हवाले से, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से, वो कह रही है कि मिसाइल जो है, अभी तक बातचीत का कोई एजेंडा नहीं है। जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है वो कोई एजेंडा नहीं है। हिजबुल्ला और उसके ऐसे प्रॉक्सीज को जो ईरान फंड करता है उस पर भी अभी तक कोई बात नहीं है, कोई बातचीत हुई भी नहीं है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा? सबसे ज़्यादा तो हमें आपको वही इम्पैक्ट कर रहा है। क्या होगा उसका? तो ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि कोई टोल नहीं लगेगा, वहाँ पैसे देकर नहीं गुजरने होंगे, जैसे यहाँ पर हम हाईवेज़ में एक के बाद एक टोल देते रहते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, वो वहाँ पर नहीं होगा, कोई टोल नहीं लगेगा। ईरान की तरफ से क्या कहा जा रहा है? ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई सिक्योरिटी देंगे, वो और ओमान जो है वो सिक्योरिटी देंगे, जो भी जहाज़ वहाँ से गुजर रहे थे। अभी तक पता नहीं कैसे गुजर रहे थे बिना सिक्योरिटी के। खैर, तो सिक्योरिटी देंगे और जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का कॉस्ट है वो भी है। तो ये सब जो है, ये सब फीस हैं छोटी छोटी, जो कि जहाज़ों को वहाँ से गुजरने पर देनी होंगी। लेकिन क्या जहाज़ों के पास ये विकल्प होगा कि वो उस तरह का कवर जो है, वो सिक्योरिटी कवर अगर उनको नहीं चाहिए, या अगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फ़ीस उनको नहीं देना है, तो क्या वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं? और अगर वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होगा, अच्छा खासा अमाउंट होगा, तो अगर वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं
तो क्या ये टोल टैक्स नहीं हुआ? तो ये भी अभी देखना बाकी है कि आखिर डील जो ब्लैक एंड वाइट जो पेपर पर लिखा जाएगा वो होगा क्या। वैसे आपको बता दूं कि जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के जेडी वांस, उन्होंने ये कहा है कि जो मेमोरेंडम है वो बड़ा जनरल सा मेमोरेंडम है। अब ये भी अपने आप में बड़ी अचरज की बात है कि जो एक एक लाइन पर, एक एक शब्द पर इतनी बहस हुई इतने दिनों तक, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे, ये मानेंगे, वो मानेंगे करके, तो फिर ये जनरल से मेमोरेंडम पर सब तैयार कैसे हो गए? ये आपके भी सोचने की बात है। सीधा वैसे जो मतलब समझ में आता है वो ये कि ईरान अपनी मांग पर टिका रहा और अमेरिका पीछे हट गया। राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे ही इस युद्ध से पक चुके थे, जो साफ शब्दों में जिसको कहा जाए, क्योंकि उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतना लंबा खिंच जाएगा। उनको ये भी अंदाज़ा नहीं था कि खाड़ी देशों में जो उनके सहयोगी देश हैं उनका इतना नुकसान हो जाएगा। उनको ये भी अंदाज़ा नहीं था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ऐसे बंद कर देगा और दुनिया भर की आर्थिक स्थिति जो है वो डवाडोल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर जो हुआ है वो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप लग रहा है कि पीछे हट गए और ये ईरान ने अपनी मांगों के लिए साफ जगह बना ली है। इजराइल को सीधे टेबल पर बैठने का मौका नहीं मिला। इजराइल नाराज़ है, उसको लग रहा है कि उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। वैसे इजराइल पर ये आरोप लगातार लगते रहे कि जब भी बात शांति तक पहुंची उसने कुछ ना कुछ करके इसे सैबोटाज किया। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि वो अपने हित देखेगा। बिल्कुल सही बात है, हर देश को अपना हित देखना चाहिए। अगर उसके ऊपर हिजबुल्लाह हमला करता है तो वो भी जवाब देगा। अब कैसे जवाब देगा ये बात अलग है। हित तो भारत को भी अपना देखना चाहिए, क्योंकि भारत ने डील का स्वागत किया है और ये समझने वाली बात है कि भारत को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसकी गैस के लिए, उसके क्रूड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उसको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना भारत के लिए प्राथमिकता है। भारत को ये भी पता है कि पाकिस्तान ने भले ही मध्यस्थता की हो, लेकिन उसके पिछले कारनामे ऐसे हैं कि अचानक उसका स्लेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया हो और दुनिया में वो बहुत बिल्कुल फरिश्ता टाइप से अपीयर हो रहा हो, तो ऐसा भी नहीं है। पाकिस्तान ने किया है, उस समय ज़रूरत इस तरह के प्लेयर की अमेरिका को रही तो उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। तो भारत को इस बात से भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल फैक्टर ये है कि ये जो 60 दिन हैं अंतरिम, जो शांति के, जो युद्ध विराम के, जो कहा जा रहा है कि 19 तारीख को सिग्नेचर के बाद 60 दिन में बाकी चीज़ों पर विस्तार से बातचीत होगी। तो इन 60 दिनों में क्या होगा? क्या बातचीत के दौरान इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमला करना बंद कर देंगे? क्या बाकी जो लेबनान में जिस तरह से या बाकी जगहों पर जो कुछ हुआ उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्या होगा? क्या ये संभव है? अगर अपने हितों की रक्षा इजराइल कर रहा है तो वो ये भी करेगा कि उसके ऊपर हमले होंगे तो वो हमला करेगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस युद्ध में हाथ जलाने के बाद अमेरिका आगे शायद ही किसी मिडिल ईस्ट के पचड़े में पड़ना चाहेगा और इस बात का असर इस पूरे क्षेत्र पर होगा, ये बिल्कुल तय है। एक जो सबसे साफ बात इस पूरे युद्ध से और जिस प्रकार से ये डील हुई है उससे निकलकर सामने आई है वो ये कि इस क्षेत्र के समीकरण अब पूरी तरह से इस वक्त बदल चुके हैं। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जो बेसेस हैं, ईरान या इजराइल का क्षेत्र में जो दबदबा है, खाड़ी देशों का अपना जो आपस में संबंध है, सप्लाई चेन्स का जो मसला है और क्रूड के आसपास की पूरी इकोनॉमिक्स आने वाले दिनों में बदलने वाली है। इसके लिए हमारे देश, भारत जैसे देशों को बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन करना होगा, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करनी होगी। और इस युद्ध ने जो कुछ बदला है वो फ़ौरन भले ही नज़र ना आए, लेकिन कुछ दिन के अंदर धीरे धीरे साफ होने लगेगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि ये बदलाव बहुत बड़ा बदलाव है। आप देखते रहिए द इंटरनेशनल रिपोर्ट, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।